मेरे प्रिय सहारा के निवेशक एवं कार्यकर्ता गण, प्रिय भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं सहारा सुब्रत राय और उसके समस्त चेयरमैन, एमडी, कार्यकर्ताओं और कंपनियों के विरुद्ध भारत के सभी राज्यों में, सभी शहरों में, सभी थानों में, भारतीय दंड संहिता की सभी गंभीर धाराओं में संपूर्ण साक्ष्यों के साथ आपराधिक शिकायतें भेज चुका हूं और 1 साल पहले से उन शिकायतों को अनेक शहरों में पंजीकृत भी करवाया गया है। लेकिन भारत की भ्रष्ट पुलिस ने इस पर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा मैं सीबीआई को, ईडी को, एसएफआईओ को, सीवीसी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, सभी राज्यों के गंभीर 200 पेजेस की शिकायतें साक्ष्यों के साथ भेज चुका हूं इस महापापी, महाडकैत, महालुटेरे, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी सुब्रत राय के खिलाफ। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का भ्रष्ट आचरण इस बात से जाहिर होता है कि मेरी शिकायतों पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा मैं अनेक कानूनों में, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, सेबी एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और अनेक जितने भी देश में कानून आप समझ सकते हैं, हो सकते हैं, सब में मैंने मुकदमे दाखिल किए पूरे देश में। और मैं रात दिन इस बात के लिए प्रयासरत हूं कि इन मुकदमों के माध्यम से, एफआईआर के माध्यम से इस पूरे सहारा एम्पायर को नेस्त नाबूद कर दूं, मिट्टी में मिला दूं और आप सबका पैसा मैं 2% मासिक ब्याज के, मैं कंपाउंडिंग के आपको दिलवाऊं। ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। भाइयों और बहनों, आप सभी को मालूम होगा या ना भी मालूम हो तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, सहारा इंडिया फाइनेंस कॉरपोरेशन के ऊपर सेबी ने 62,000 करोड़ की अतिरिक्त डिमांड निकाली है। इसी आधार पर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसके 2 मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं। पहला ये कि सहारा 62,000 करोड़ रुपए सेबी में तत्काल जमा कराए और दूसरा ये कि सुब्रत राय की पैरोल अवधि वर्षों पहले समाप्त हो चुकी है, इसलिए उन्हें तत्काल जेल भेजा जाए अगर वे 62,000 करोड़ रुपए नहीं जमा कराते। मैं इस दोनों प्रार्थनाओं में सेबी के साथ हूं। दोस्तों, मैं पूरे देश में सहारा के निवेशकों की तरफ से सेबी की याचिका के साथ इंटरविनर की हैसियत से, इंटरविनिंग एप्लीकेशन के साथ दाखिल करके आप सभी लोगों की तरफ से, पूरे देश के सहारा के निवेशक और कार्यकर्ताओं की तरफ से निम्न बिंदुओं को उठाना चाहता हूं। पहला, सेबी में पहले से जमा 25,000 करोड़ और वर्तमान में सेबी द्वारा जमा करवाया जा रहा 62,000 करोड़ रुपया सिर्फ सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा इंडिया फाइनेंस का नहीं है, बल्कि सहारा द्वारा निवेशकर्ताओं के साथ फर्जीवाड़ा करके उनके उपरोक्त कंपनी में निवेश को अन्य कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया है और उन कंपनियों के नाम है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्यू शॉप, स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य कंपनियां। इसलिए इन सभी कंपनियां और सोसाइटी के निवेशकों को जमा धन मैं 2% मासिक ब्याज की, मैं मासिक कंपाउंडिंग के उपरोक्त 87,000 करोड़ रुपए से मिलना चाहिए और यह कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग में हूं ताकि कोई बेईमानी ना हो सके और ईमानदारी से देश भर के सहारा पीड़ितों के साथ न्याय हो। इसके अलावा मेरी मांग होगी कि एमबी वैली, जिसमें सुब्रत राय ने करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए
लूट करके लगाया है उसको नीलाम कर दिया जाए और नीलामी की राशि सहारा के सभी कंपनियों के पीड़ितों में मैं ब्याज के मैं कंपाउंडिंग के बांट दी जाए। इसके अलावा मेरी मांग होगी कि पूरे देश में सहारा की करीब 40,000 एकड़ जमीन है, इसकी नीलामी हो पूरे जमीनों की और ये रुपया भी सहारा निवेशकों को मैं ब्याज और कंपाउंडिंग के बांट दिया जाए। इसके अलावा मेरी मांग होगी कि सुब्रत राय सहारा और सहारा की सभी कंपनी की चेयरमैन एमडी और देश भर में फैले लाखों कार्यकर्ताओं को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। भाइयों और बहनों, जो मैंने शिकायतें की हैं उन शिकायतों को अगर टोटल कर लिया जाए तो सहारा पर 30 लाख करोड़ का जुर्माना लग सकता है और सारे कार्यकर्ताओं को 20 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है। ये उस कानून में इतना दम है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में दम नहीं है। ये सब भ्रष्टाचार को पालने वाले लोग हैं। साथियों, उपरोक्त कार्य के लिए मेरा विचार है कि मैं सर्वोच्च न्यायालय के सबसे बड़े योग्य वकील माननीय हरीश साल्वे जी को नियुक्त करूं अपने साथ। मैं तो लगा ही हूं, मैं तो सब कुछ करूंगा ही, लेकिन उनका साथ में रहना अत्यंत आवश्यक है, जो कि मेरे साथ मिलकर पूरे देश के सहारा निवेशकों और कार्यकर्ताओं की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। श्री हरीश साल्वे साहब की एक दिन की फीस लगभग 15 लाख रुपए है, इसलिए कुल खर्चा काफी आएगा। जो भी खर्चा आएगा मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को पूरी ईमानदारी से सूचित कर दूंगा। इस मामले में मेरा आपसे कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है और खाली बड़े वकीलों को नियुक्त करना आवश्यक है और उनकी फीस देना ऑब्वियसली बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पैसा मिलने के बाद बतौर अपनी फीस बिल दे करके, रसीद दे करके रिकवरी अमाउंट, और वो भी रिकवरी अमाउंट वो जो मेरी प्रयास है कि आप लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं दिलवाऊं और इसके बाद मैं 10% अपनी फीस लूंगा, इसलिए कि बेहद मेहनत कर रहा हूं, रात दिन कर रहा हूं, इसलिए इस बारे में कोई भी संशय और शक नहीं होना चाहिए। यदि है तो कृपया मुझसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें। यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 5 वर्ग के लोगों से ना तो कोई फीस लूंगा और ना ही कोई खर्चा लूंगा, ना पहले ना बाद में। और वो वर्ग हैं विधवा, अनाथ, दिव्यांग, 90 वर्ष के बुजुर्ग से अधिक के बुजुर्ग और अत्यधिक गरीब। जो भी निवेशक कार्यकर्ता इस श्रेणी में आता है, पैसे नहीं दे सकते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से पूरी छूट है। बाकी लोगों से उपरोक्तानुसार अवश्य लूंगा और ये मेरा हक है, जिसका मैं बिल दूंगा, रसीद दूंगा और बिल्कुल ईमानदारी से लूंगा। यदि आप लोग मेरे उपरोक्त सुझाव से सहमत हैं और चाहते हैं कि मैं सर्वोच्च न्यायालय में इंटरवीनिंग एप्लीकेशन के माध्यम से सेवी की याचिकाओं में आप सभी लोगों को जोड़ दूं, तो आप लोग कृपया मेरे कार्यालय के सहायकों से संपर्क करके उपरोक्तानुसार कागजातों की और धन की व्यवस्था करें और सहारा के साम्राज्य को, उसके महाफर्जीवाड़े को नेस्तनाबूद करें, अपना हक प्राप्त करें। अपना लूटा हुआ धन मैं 2% मासिक ब्याज के, मैं मंथली कंपाउंडिंग के प्राप्त करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।